अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अम्मी लोगों की तरफ। बेसिकली हमने मॉर्निंग में जाना था क्योंकि सैटरडे महमूद का भी ऑफ था, तो हमने सोचा मॉर्निंग में चलेंगे। तो लेकिन क्या हुआ, रात में हमारी नींद ही नहीं पूरी हुई और हम सो गए। 9-10 बजे सोए तो हमने सोचा कि घंटा डेढ़ सोएंगे, फिर उठ के सुकून से जाएंगे। क्योंकि हम गाँव भी गए थे ना, तो इन्होंने नींद में ड्राइविंग किया और हमने टोबा से वो जाना था आगे, और हम लोग आगे शोरकोट पहुंच के फिर हमें पता चला कि हमने यहाँ पे टर्न लेना था, वो पीछे निकल गई है। तो फिर हम काफ़ी लेट हो गए थे। तो बस फिर मैंने कहा नींद पूरी करेंगे फिर जाएंगे। तो बस नींद पूरी करने के चक्करों में 3-4 बज गए और पता ही नहीं चला। और फिर 3-4 बजे उठी हूँ मैं। उठ के पैकिंग भी करनी होती है, बच्चों को रेडी करना, नहलाया, उनको कपड़े शपड़े पहनाए। तो फिर काफ़ी टाइम लग गया, घंटा डेढ़ लग गया। तो बिल्कुल हम लोग ना शाम में असर के बाद पहुँचे थे और जाते जाते हमें मगरिब हो गई थी। 10-20 मिनट का रास्ता, लेकिन शाम को ना टाइम इतनी जल्दी से, मतलब डे से नाइट इतनी जल्दी होती है ना, अंधेरा एकदम से हो जाता है। तो मैंने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्डिंग की क्योंकि नेक्स्ट डे ये लोग चले गए थे मुरब्बे, आपको पूल नज़र आ रहे होंगे गाड़ी के आगे। तो उधर ही इन्होंने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, तो फिर मैंने व्लॉगिंग नहीं की, मैंने उधर ही स्टॉप कर दिया। नेक्स्ट डे हम लोग शाम को असर के बाद ही खाना खा के वापस आ गए थे, और ये उससे नेक्स्ट डे का फिर मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं मिल्क शेक बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने 2 दिन उधर मिलों की तरफ भी, मतलब थोड़ा अनहेल्दी तो नहीं था, होममेड ही, लेकिन मिर्च मसाले वाला ना, फैंसी थोड़ा होता है खाना। तो वो खाते पीते रहे हैं, तो फिर नाश्ता करने का बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा था। तो बस फिर मैंने मॉर्निंग में मिल्क शेक बना दिया। तो यहाँ से ना मैं अपनी फुल डे की रूटीन शेयर करूँगी कि हम लोगों ने क्या खाया पूरा दिन। क्योंकि जब ऐसे आगे पीछे घूमना हो ना, तो फिर कुछ ना कुछ ऊपर नीचे अनहेल्दी या कुछ इस तरह का मिर्च मसाले वाला हो ही जाता है। तो बस अब मॉर्निंग में हम लोगों ने शेक पी लिया था, और बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने पैनकेक्स बना दिए हैं। ये पैनकेक्स मैंने मैदा नहीं इसमें डाला और ना ही मैंने बेकिंग पाउडर डाला है। पहले मैंने 1-2 रेसिपीज़ दी हैं पैनकेक्स की। वो वाले पैनकेक्स जस्ट मैं वीकेंड्स पे या फिर कभी मूड हो ना अच्छा ब्रेकफास्ट करने का, तो तब मैं बनाती हूँ। कभी कभार हफ्ते में 1 बार या 2 हफ्ते में 1 बार। तो मोस्टली जो मैं बनाती हूँ ना, वो ये वाले पैनकेक्स होती हैं। ये होममेड जो आटा होता है ना, उसमें नॉर्मली जो हम रोटी बनाते हैं ना, वो हम बूरे वाली रोटी खाते हैं, बूरा हम नहीं निकालते उसको। कुछ लोग बूरा कहते हैं, कुछ लोग कुछ और भी कहते हैं। जो उसका वो होता है ना, ब्राउन सा पार्ट होता है, पता नहीं कुछ उसको कहते हैं, पता नहीं अब समझ आएगी आप लोगों को या नहीं। तो वो जैसे आटे को छान लेते हैं ना, तो मैं आटा नहीं छानती जब मैं घर पे रोटी बनाती हूँ। तो वो बूरा जो होता है वो हम खाते हैं, दैट इज़ वेरी हेल्दी। तो लेकिन जब मैं पैनकेक्स बनाए तो मैंने जस्ट वो बूरा निकाला है, बाकी सेम ही है वो बूरा मैं रोटियों में यूज़ कर लूँगी। तो और इसमें मैंने बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ किया, इसमें मैंने योगर्ट यूज़ किया। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो सेम ही है। तो ऊपर मैंने थोड़ा सा ये भी, मैंने घर पे सिरप बना के, चॉकलेट सिरप बना के ना रखा होता है। ये अगर बोतल में रखे तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है, और अगर इसको एयर टाइट कंटेनर में रखे ना तो ये काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो ये मैंने बना के रखा होता है, तो बड़ा इजी हो जाता है। इसमें जस्ट दूध है, मक्खन है, चीनी है थोड़ी बहुत, और चीनी नहीं, मैं इसमें शक्कर ऐड करती हूँ जब मैं घर पे बनाती हूँ। तो और इसमें जस्ट कोकोआ पाउडर, कोकोआ पाउडर भी अगर आप इसकी एक इनफ अमाउंट जो है ना दें बच्चों को, तो दैट इज़ वेरी गुड। तो बस ये करवा के मैंने इनको स्कूल भेज दिया था। फिर स्कूल से वापस आए हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पे लंच करने आ गए हैं महमूद के फ्रेंड की तरफ। और अभी आप इनके जाने की स्पीड चेक करें ज़रा। महमूद ऑफिस से आए थे तो इन्होंने चेंज नहीं किया, ये वैसे चले गए थे। और आपने स्पीड याद रखनी है, जाने की स्पीड और आने की भी देखनी है, क्योंकि अभी भूख लगी हुई थी दोपहर में, ज़ाहिर है। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पे खाना शाना खाया, थोड़ी बहुत गप्पे लगाइयाँ। और यहाँ पे बच्चों ने क्या सीन किया, ये ना ऊपर 3rd फ्लोर पे है इनका फ्लैट ना। तो उधर इन्होंने क्या किया, जो घर की कीज़ लेके गए थे ना, ज़ाहिर घर को लॉक लगा के जाना था, तो इन्होंने ऊपर से फेंक दी और पूरा घर ढूंढते रहे हैं। मैंने कहा अच्छा है, हम लोग कभी कभार ही तो निकला जाता है ना। तो वो चाबियां ढूंढने में ना तकरीबन घंटा डेढ़ हमारा उधर ही गुजर गया। तो फिर उन्हीं का जो बेटा था ना, उसके दिमाग में आया कि बच्चे यहाँ पे आते हैं तो वो ना ऊपर से नीचे फेंक देते हैं चीज़ें, और फिर वो बेचारा नीचे ढूंढने आया तो वाकई बच्चों ने ना नीचे कीज़ फेंकी हुई थी। आज हमारी वापस जाने की स्पीड। जब आपने टुन्न होके खाया हो ना तो फिर सीढ़ियाँ उतरी नहीं जाती। हालांकि सीढ़ियाँ चढ़नी मुश्किल होती हैं, उतरना आसान होती है।
फिर घर आ गए हैं, आके चेंज वगैरह किया है और फिर हम लोगों ने असर के टाइम फ्रूट्स वगैरह दिया है बच्चों को, क्योंकि शाम को हमने फिर जाना था बाहर, अपने खाला लोगों की तरफ जाना था मैंने। आज मैंने खाना शाना कुछ भी नहीं बनाया था, सारा दिन मैं फ्री रही हूँ, तो बस फिरते रहे हैं और इसी तरह के मैंने कहा फिरने वाले काम आज ख़त्म कर देते हैं। मैंने आज मतलब कुछ भी नहीं किया है ना, घर पे कोई काम शाम नहीं किया, इतना दिल ही नहीं कर रहा था। ऐसे होता है जब मैं अम्मी लोगों की तरफ से आती हूँ ना, 2 दिन वहाँ पे रुकती हूँ, तो थर्ड डे मेरी रूटीन ही नहीं बन रही होती। कहीं भी चले जाओ ना आप, सेकंड डे हो थर्ड डे हो, तो आके आपकी एक दिन तो आपका पूरा वेस्ट जाता है ना। उस दिन ना कुछ करने को दिल कर रहा होता है ना, बस होता है लेटे रहो। और इसके तकरीबन 5 से 6 बजे के करीब ना हम लोग फिर घर से निकल गए थे। दोबारा से रेडी हुए हैं, कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। और यहाँ पे इनका महमूद का एक फ्रेंड थे, ये हमारे बच्चों के किक्के पे आए थे, लेकिन वहाँ पे हमसे फिर मतलब आते हैं, पैसे वैसे देते हैं, तो ज़ाहिर है फिर कुछ देना होता है ना उनको भी। तो बस उन्हीं चक्कर में फिर यहाँ पे हम लोग ये कैंसर हॉस्पिटल जो है इधर ही जॉब शॉप करते हैं दोनों, तो फिर इधर ही उनसे मिले हैं। हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के इनका वेट किया। उसके बाद फिर बिल्कुल पास ही मेरी खाला लोगों का घर था, तो उधर भी हम लोग गए थे, तो बिल्कुल पास ही था, तो हमने सोचा अभी चक्कर लगा लें तो काम ख़त्म करें, फिर आगे हमने घर की रूटीन पे भी वापस आना है। तो हमें तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, हम फिर ही जा रहे हैं तो बस फिर हम लोग उधर भी हो आए हैं। तो वहाँ पे गए हैं और वहाँ पे थोड़ी देर रुके हैं। जब हम लोग गए हैं तो उनके ना बच्चे स्टडी कर रहे थे, उनके ट्यूटर आया हुआ था पढ़ाने उनको, तो 5 से 7 उनका टाइमिंग होती है ना, तो हम लोग 5 साढ़े 5 गए थे। बच्चों को ज़्यादा शौक होता है कि वहाँ पे और बच्चे होंगे तो हम उनसे प्ले करेंगे। तो मैंने एक पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि माशाल्लाह यहाँ पे बच्चे कितने होते हैं और ये कितना इंजॉय करते हैं जब आते हैं। तो लेकिन इस बार कोई भी नहीं था, वो स्टडी कर रहे थे। एक छोटी बेटी थी उनकी जस्ट, और वो रुहाम की एज की थी। तो फिर इन्होंने इतना एंजॉय नहीं किया, तो यहाँ पे इतना टिक के नहीं बैठ रहे थे। इनको था कि बस अब हम लोग चलें भाई, यहाँ पे तो रौनक ही नहीं है, कोई बच्चा ही नहीं है। आए बड़े शौक से थे खेलने, तो लेकिन फिर इतना एंजॉय नहीं कर रहे थे। एंड फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया है। एंड फिर हम लोग आ गए हैं वापस नहीं आए, हमने और भी 1-2 काम करने थे, हम फिर थोड़ा निकल गए थे टाइम से ही। तो बस फिर उधर से हम लोग आए हैं लेबॉर्ट्री, मैंने कुछ अपने टेस्ट करवाने थे। बेसिकली ईद से पहले के थोड़े इश्यूज़ चल रहे थे, तब की रिपोर्ट्स करवानी है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हुए इतना डर नहीं लगता जितना लेबॉर्ट्री आते हुए लगता है। इन्होंने हमारा खून निकालना होता है जो हमने इतनी मेहनत से बनाया होता है। तो खैर ये पूरे दिन की रूटीन थी, पूरे की नहीं थी, 2-3 दिन की रूटीन थी। तो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।